चाहे जॉब हो या बिजनेस, इंटरव्यू हो या फिर कोई मीटिंग, प्रेजेंटेशन देने जाओ या फिर आप कोई अटेंड करो फंक्शन, हर जगह ही आपको देनी पड़ेगी इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बिना कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो आपके साथ शेयर करे जाएंगे कि आपको कब खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है, कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर चाहे वो हिंदी लैंग्वेज में हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में हो, सबसे आसान सबसे बेस्ट तरीका जो है वो आपके साथ शेयर करा जाएगा इस वीडियो में। सो हाय, हिराज विद दिस साइड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां पर आपको कंटेंट मिलता है रिलेटेड विद कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब ना हम पहले ये जानेंगे कि आपको कब खुद को जो है इंट्रोड्यूस करवाना है। यूजुअली लोग सामने से ही पूछ लेते हैं, जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट्स योर नेम, हमने आपको पहचाना नहीं, आपका परिचय, आप अलग अलग तरीके से वो पूछ लेते हैं। तो उस मोमेंट पे क्या है, आपको खुद को जो है इंट्रोड्यूस करवाना होता है। अब इंट्रोडक्शन भी ना, इसको हम वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल इंट्रोडक्शन, फॉर्मल सिचुएशन, जैसे कोई मीटिंग है, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, पब्लिक स्पीकिंग के टाइम कोई स्पीच डिलीवर करनी है, इस सब मामलों में हो गया, ओके। और दूसरा हो गया इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, जैसे रिश्तेदारों से, आप अपने किसी फ्रेंड की कोई पार्टी में गए हुए हैं, वहाँ पे बहुत तरह तरह के लोग मिलेंगे, वहाँ पे आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करवाओगे, या कोई फैमिली फंक्शन है, आपके कोई दूर के रिश्तेदार हो गए, मतलब इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जब बात आती है ना, आपने एक चीज जो है वो खास ध्यान में रखनी होती है कि आपने सिर्फ वही शेयर करना है, उनको वही इंफॉर्मेशन बतानी होती है जो उनके काम की है। अगर कुछ ऐसा है जैसे आपकी हॉबीज हो गई, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, या आप पहले कहाँ पे रहते थे, क्या काम करते थे, अब आप कहाँ पे रहते हो, क्या काम करते हो, आपके रिश्तेदार कहाँ कहाँ रहते हैं, इन सारी चीज़ों से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। तो आपको क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं बतानी है उस मोमेंट पे। बट कुछ लोग क्या करते हैं, ये मिस्टेक करते हैं, ये सारी चीज़ें भी शेयर करते हैं। तो एक बात पक्की है, बताना वही है जो उनके काम का है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किसी इंटरव्यू में हैं, किसी बिजनेस मीटिंग में हैं, या आप कहाँ पर हैं, या आप पब्लिक स्पीच जो है देने जा रहे हैं, ये वो चीज़ जो है डिसाइड करेगी। अभी ना इसका एक पैटर्न है, सो दैट आपके लिए और भी इजी हो जाए, तो आपने उसे जो है अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहला हम ग्रीट करेंगे, कहीं पे भी जाओ आप, फॉर्मली आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, किसी भी तरीके से आपको ग्रीट करना होता है सामने वाले पर्सन को। तो फर्स्ट रूल ये हो गया। सेकेंड थिंग, आपको थैंक यू बोलना होता है। थैंक यू आपने सिर्फ तब बोलना है जब आप किसी इंटरव्यू में हैं। अगर आपको इंटरव्यू नहीं दे रहे हो, किसी बिजनेसमैन से मिल रहे हो, या कोई भी फॉर्मली आपकी कोई मीटिंग है, तो वहाँ पे आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो आपको वो कोई वंडरफुल अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहाँ पे दोनों ही मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या है वो चीज़ मेंशन नहीं करोगे। ग्रीट हो गया। अगर इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप थैंक यू बोलोगे। उसके बाद थर्ड चीज़ जो है, आपने बताना है अपना नाम, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, फिर वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो वो चीज़ बताओ। उसमें भी अपना गली मोहल्ला नहीं बताना होता है, आपने सिर्फ बताना है अपनी कंट्री का नाम, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं तब, नहीं तो अगर आप खुद की कंट्री में हैं, आप अपनी स्टेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सीधा आपने जंप करना होता है कि आप क्या करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। इस क्वेश्चन का जवाब उनके पूछने के बिना ही आपने देना होता है अपनी इंट्रोडक्शन में। आप जो भी करते हो आप वो बताओ। अगर आप कोई काम नहीं करते हो फिलहाल, तो आप स्टूडेंट हो गए, या तो अगर स्टूडेंट हो तो आप क्या स्टडी कर रहे हो, कहाँ से आप स्टडी कर रहे हो, आप इस चीज़ को जो है मेंशन करोगे। और आपके मार्क्स कितने आए थे लास्ट टाइम, वो चीज़ भी आप चाहे तो मेंशन कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट भी नहीं हो, आप जॉब भी नहीं करते, आप बिजनेस भी नहीं करते, आप अनएम्प्लॉयड हो, तब आप क्या करोगे, जो आप स्किल्स सीख रहे हो ना, अगर आप किसी चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे हो, कोई स्किल्स सीख रहे हो, कुछ कोर्सेज में एनरोल करके रखा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें उस मोमेंट पे आप जो है मेंशन कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो तब आप ये भी बता सकते हैं कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, वो चीज़ जो है आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर,
Thank you for giving me this wonderful opportunity to introduce myself. I am Akash Sharma. I am from Jharkhand. Currently, I am doing my MBA final year in the HR and Marketing specialization at university. In my first year, I got 78% marks. I am a self-motivated, hardworking and disciplined person. It's all about me. If you have any specific question, please ask. I'll be glad to answer that. इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में आपके पास कंप्लीट फ्रीडम होती है। आप जो चाहो, जितना चाहो, जैसे चाहो अपने बारे में बता सकते हो, बट इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो मैनर ना थोड़ा सा एप्रिशिएटिव हो। ऐसा नहीं है कि आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स कुछ अच्छी नहीं है, समथिंग गुड ही होना चाहिए। और इसमें इंट्रोडक्शन में आप ऑफ कोर्स अपना नाम ही बताओगे, आप कहाँ से हो, ये सारी चीज़ें ही बताओगे। अब सपोज मान लो आप अपने किसी दोस्त की पार्टी पे ऊपर गए हुए हो, वहाँ पे आप दूर के दोस्त हो उसके डैड आपसे कभी मिले नहीं है, वो आपको जानते नहीं है, बट आपके फ्रेंड ने आपको इनवाइट करा है, तो उनके घर पे जाओगे जब आप, अब सपोज आप उनके डैड को ही मिलते हो, तो वहाँ पे आपको क्या है, खुद को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। आप अपना नाम बताइए, ठीक है, उसके बाद आप कहाँ से हो ये बताइए, फिर आप ये बताइए कि आप फ्रेंड्स हो दोनों, और आप फ्रेंड्स कब बने, कैसे बने, उस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हो। और इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में इतना है कि बाद में बात शुरू हो जाएगी। जैसे अंकल भी सामने से पूछेंगे कि अच्छा बेटा आप ठीक ठाक पहुंच गए थे, आप कैसे हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ में नहीं आए, उन्हें भी लेके आना था, समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन बिगिन हो जाती है वहाँ पे। तो वो कुछ ऐसा नहीं रहता है कि आपको लगेगा कि हाँ अब मैं क्या बोलूँ या कुछ भी, और उसके बाद आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, आप पार्टी एंजॉय करो, वो और गेस्ट को जो है अटेंड करेंगे। तो इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल, हेलो अंकल, आई एम मयंक शर्मा फ्रॉम हैदराबाद। Actually, I am friend of your son Raghav. We both met each other during college. Something like this. And one more thing. अब suppose आप किसी wedding में गए हुए हो, कोई दूर के रिश्तेदार की शादी वगैरह में, suppose सामने वाला इंसान आपको पहचानता नहीं है, वो बोलता है आप कौन, आपको पहचाना नहीं, तो वहाँ पे आपका नाम और आपकी सिटी स्टेट ही सिर्फ काम में नहीं आएगी, आपको अपना नाम, अपने डैड का नाम बताना पड़ेगा, या आपको साथ में ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आपका उनके साथ रिश्ता क्या है, सो दैट वो अंडरस्टैंड कर पाए। नहीं तो दे ऑल विल थिंक लाइक आप मुफ्त की खाने आए हो, चलो निकलो। तो आपको इंट्रोडक्शन वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से देनी पड़ती है। अपने बैकग्राउंड के बारे में भी अगर ज़रूरत पड़े तो आपको वो चीज़ भी बतानी पड़ती है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको इस पूरे कंसेप्ट की इंट्रोडक्शन वाले की क्लैरिटी हो गई होगी। बाकी हम और वीडियोस में मिलेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।